आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के आने से पहले समुद्री क्षेत्रों का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मानसून आने वाला होता है तब उसमें ठंडी हवाएं आती है, तो वो समुद्री क्षेत्रों को ठंडा कर देती है। और इस समय देश के राज्यों पर भीषण गर्मी पड़ रही है। मई का महीना चल रहा है और समुद्री क्षेत्रों का जो तापमान है वो तो बढ़ना आमतौर पर जो है वो मुमकिन है। और कहीं ना कहीं इसी तापमान के बीच देश के राज्यों पर साइक्लोन का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार भी। और साल 2022 में भी जब जो मानसून है वो आने वाला था तब साइक्लोन असनी बना और उसके प्रभाव से भारत के राज्यों पर भीषण वर्षा हुई और तबाही देखने को मिली। और मानसून जो था वो काफ़ी देरी से भारत के राज्यों पर पहुंचा। पिछले साल अंडमान सागर में मानसून पहुंच गया था, यानी कि आज 18 मई को। और इस साल अभी तक मानसून के आने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून के आगमन की तिथि डिक्लेयर कर दी है। मानसून 4 जून को जो है वो केरला तट पर पहुंच जाएगा। ऐसे में दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर जो बातें की जा रही है, क्या कोई सिस्टम बनेगा जो मानसून को आने में रोकेगा। फिलहाल मानसून के आगमन से पहले हिंद महासागर के ऊपर एक फेबियन साइक्लोन बना हुआ है और उसके प्रभाव से मानसून पहले से ही 4 दिनों की देरी पर 4 जून को केरल पहुंचेगा। और इसी बीच ये सैटेलाइट इमेज में आपको 27 मई की दिखा रहा हूँ। 27 मई की ये कुछ स्थिति आप देख सकते हैं समुद्री क्षेत्र की। और साथ ही साथ थाईलैंड के ऊपर एक डिप्रेशन बन रहा है 27 मई को। आप देख सकते हैं कि अगर ये डिप्रेशन भारत के राज्यों की ओर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भारत के राज्यों पर तबाही मचा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर ये साइक्लोन बनता है, सुपर साइक्लोन बनता है, तो मानसून जो है वो 4 जून की जगह 8 जून भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून के आने के समय बनता है तो कहीं ना कहीं मानसून डिले होता है और मानसून की जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी ये काफ़ी दूर है, इस सिस्टम में बदलाव आ सकता है, अभी कह नहीं सकते, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या ये सिस्टम भारत की ओर बढ़ सकता है या नहीं। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा ना करूँगा और वीडियो को छोटा ही रखूँगा ताकि हमारे सभी दर्शकों तक ये वीडियो पहुँच जाए। और अभी तक हमारे नए दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे नोटिफिकेशन के रूप में। तो चलिए आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर पे इस समय फेबियन साइक्लोन बना हुआ है। आज 18 मई है और अनुमान है कि ये 23 से 24 मई के बीच खत्म हो जाएगा फेबियन साइक्लोन। और उसके बाद 26 मई के आसपास यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा थाईलैंड के ऊपर और ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ 27 मई को डिप्रेशन बन जाएगा। और 28 मई को क्या कुछ स्थिति इसके ऊपर रहेगी मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा। और अगर इसके ट्रैक में बदलाव आता है और अगर ये भारत की ओर बढ़ता है, सीधे अगर भारत की ओर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में आकर ये साइक्लोन और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मानसून की हवाएँ भी इसको मिलने लगेगी और अरब सागर से हवाएँ ऊपर भारत के राज्यों पर से हवाएँ इसको मिलने लगेगी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है और पहले से ही तापमान देश के राज्यों पर बढ़े हुए हैं। ऐसे में ये सिस्टम अगर बंगाल की खाड़ी में बनता है तो कहीं ना कहीं ये साइक्लोन सुपर साइक्लोन भी बन सकता है। ऐसे में 28 मई की क्या कुछ स्थिति इसके ऊपर रहेगी, चलिए देखते हैं मॉडल क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस सिस्टम को आप देखते ही कह सकते हैं कि ये सिस्टम लगातार भारत की ओर बढ़ रहा है और इंटेंसिफाई हो रहा है। ये सिस्टम थाईलैंड के ऊपर बनेगा और इस सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं बंगाल के एक बड़े इलाके पर बारिश जो है शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में इसके प्रभाव से जो आर्द्रता है, हवा नमी भरी हवाएं हैं और जो साइक्लोन बनने की परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये सिस्टम इसी दिशा में आगे बढ़ता है तो अनुमान है कि यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी में सीधे तौर पर साइक्लोन बनेगा। और अगर ये साइक्लोन बनता है तो कहीं ना कहीं भारत के राज्यों पर तबाही मचा सकता है, जिसमें भारत के समुद्री क्षेत्र से लगे हुए इलाके शामिल है। और मानसून 2023 की मैं बात कर रहा था, पहले से ही 4 दिनों की देरी पर मानसून 2023 चल रहा है। और साल 2022 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब मानसून आने वाला था तब साइक्लोन बन गया है और मानसून को आने में देरी हुई। क्या इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात बनेंगे? क्या ये सिस्टम अगर भारत की ओर बढ़ता है और अगर ये सीधे तौर पर बांग्लादेश या म्यांमार या पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ता है तो चलिए मानसून को दक्षिण भारत के राज्यों तक आने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये सीधे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों पर लैंडफॉल करता है तो कहीं ना कहीं केरल में मानसून के आने के जो पहले का अनुमान था 4 जून का वो बढ़ भी सकता है, 8 जून हो सकता है, 10 जून हो सकता है जब ये सिस्टम भारत की ओर बढ़ेगा। क्योंकि ये सिस्टम 28 मई को डिप्रेशन बन सकता है।
ऐसे में अगर ये सिस्टम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ता है और इसका ट्रैक दक्षिण भारत की तरफ रहता है तो कहीं ना कहीं मानसून को आने में देरी होगी और हमारे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये समय बोनी का होता है जब मानसूनी वर्षा देश के ऊपर होती है और मानसूनी वर्षा के बाद खेती खलियाली का जो काम है वो तैयार होता है। और इस बार अगर मानसून देरी होगा तो कहीं ना कहीं किसान भाई परेशान होंगे। और आप देख सकते हैं कि जब मानसून पहले से ही 4 जून को केरल में पहुंचेगा तो इस बार अनुमान है कि मध्य प्रदेश तक मानसून 22 या 21 जून तक पहुंच जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं मानसून के ऊपर सीधा इफेक्ट इस साइक्लोन का रहेगा। अगर ये साइक्लोन बनता है तो भारत के राज्यों पर तबाही मचा सकता है, दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक इसकी तबाही की आशंका है। और पिछले दिनों आपने देखा कि साइक्लोन स्टॉर्म मोखा के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में पहले से ही काफ़ी भीषण तबाही मच चुकी है और बांग्लादेश सहित म्यांमार के तमाम इलाकों पर भीषण वर्षा हुई। और ऐसे में नया साइक्लोन स्टॉर्म बनता है तो भारत के राज्यों पर फिर से तबाही की आशंका बरकरार है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी और कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई हैं वो इस साइक्लोन के ऊपर सतर्क हो जाएंगे। और मैं भी इस साइक्लोन के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुआ है, क्योंकि ये मानसून का सवाल है। मानसून 2023 में अगर डिले होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को जो है नुकसान हो सकता है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे नए दर्शक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं इस सिस्टम से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।